वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज की हमारे मैराथन क्लास रहने वाली है जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री पे। आज हम कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर देखने वाले हैं एक ही लेक्चर के अंदर। और यहाँ पर आपको बता दूँ ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। पहले लेक्चर में हमने जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और दूसरे में कल्चर ऑफ इंडिया और तीसरे में जियोग्राफी ऑफ इंडिया डिस्कस किया था। आज हम हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को कवर करेंगे। स्टॉक असिस्टेंट, वेटरनरी फार्मेसी, FAA, पटवारी और जितने भी जैसे फीमेल सुपरवाइज़र और SI फाइनेंस, जितने भी अदर एग्ज़ाम है सभी एग्ज़ाम के लिए ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला। आइए स्टार्ट करते हैं। इनमें से आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। स्टॉक असिस्टेंट, वेटरनरी फार्मासिस्ट के साथ फाइनेंस असिस्टेंट, SI फाइनेंस, पटवारी, फॉरेस्टर के नोट्स अभी नहीं है। सुपरवाइज़र के आपके 60% नोट्स बन गए हैं, 50%। नायब तहसीलदार के अवेलेबल हैं। यूनिवर्सिटी सभी नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इसके लिए व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये स्क्रीनशॉट आप ले लें, यहाँ पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके ये सारे नोट्स आपके अवेलेबल हो सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की मैराथन क्लास ऑन हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सबसे पहले हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सोर्सेज में सबसे पहला नाम आता है नीलमत पुराना का, जो कि नीला ने लिखी है। नीलमत पुराना अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट माना जाता है कश्मीर की हिस्ट्री पे, अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट ऑफ कश्मीर हिस्ट्री। राजतरंगानी का नाम सब ने सुना होगा। राजतरंगनी की अगर हम बात करें, इसके बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कल्हान ने लिखी है संस्कृत के अंदर। 1148 से 50 के दौर में लिखी गई थी। जय सीमा का राज था जब ये राजतरंगनी कंप्लीट की गई थी। मुल्ला अहमद ने इसको पर्शियन में कन्वर्ट किया था। बहरुल इस्लाम इसका नाम रखा गया था। जैनुल आबिदीन ने करवाया था मुल्ला अहमद से इसको पर्शियन में ट्रांसलेट। गोपी कृष्ण शास्त्री ने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया था। और थौरोर आचार शाह जो है इसने उर्दू में ट्रांसलेट किया था राजतरंगिनी को। ये एक इम्पॉर्टेंट बुक है राजतरंगिनी, जो कि जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री पे लिखी गई है, खास करके कश्मीर की हिस्ट्री पे। वैली ऑफ कश्मीर, वेल्टर लॉरेंस और तारीख़ कश्मीर, मलिक हैदर, किताबुल हिंद, अल बुरूनी ने लिखी है। ये कुछ एडिशनल बुक्स हैं जो आपको याद रखनी है। ओरिजिन पे चलते हैं। कश्मीर जो है इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? एक ह्यूज माना जाता है, एक बहुत बड़ी लेक थी, इसका नाम था सतीसर, जो कि सेंट कश्यप का नाम आपने याद रखना है। उन्होंने ही ये लेक को के बारे में बताया था। वैली का नाम जो सबसे पहले पड़ा वो कश्यप मार पड़ा, बाद में इसका कश्यप पूरा इसका नाम पड़ गया। यही सतीसर लेक और ये जो सेंट थे कश्यप, इनके नाम से ही ये नाम पड़ता रहा। आस्ता आस्ता करते करते अब यहाँ कश्मीर नाम पड़ गया। और कश्मीर का यहाँ पर मतलब जो बताया जा रहा है वो संस्कृत वर्ड से लिया गया कश्मीर, जिसका मतलब यहाँ पर जो दिया गया है संस्कृत वर्ड का मतलब है वाटर और शमीरा का मतलब है ड्राई अप। और ग्रीक की अगर हम बात करें, कश्मीर में ग्रीक को कैस्पीरिया नाम से कश्मीर को नाम जो है दिया गया है। और चाइनीज़ जो है कश्मीर को कैशिमलो के नाम से जो हिस्ट्री में पता चलता है कि होंगसंग के दौर में कैशिमोलो जो है इसका नाम कश्मीर का रखा गया था। अगर हम अर्लीस्ट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर की बात करते हैं, गुनंदा फर्स्ट का सबसे पहला जिक्र होता है। राजतरंगिनी में भी जिक्र किया गया था कल्हान के द्वारा कि सबसे पहले जो राजा थे कश्मीर के वो गुनंदा फर्स्ट ही थे। तो इसको फर्स्ट किंग माना जाता है बाई कल्हान। और दामोदर यसुमती का नाम भी याद रखना। यसुमती को फर्स्ट वुमेन रूलर कश्मीर की माना जाता है। ये राजतरंगिनी की अगर हम तहत बात करें तो यसुमती को फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ कश्मीर माना जाता है लास्ट में। इसके बाद गुनंदा सेकंड भी आए थे। इसके बाद पांडवास का राज चला है, 35 किंग रहे हैं इनके, जिसका कोई खास जो है रिकॉर्ड और ट्रेड नहीं हुआ, कोई हिस्ट्री इसकी मिली नहीं। मौर्य एम्पायर की अगर हम बात करें तो कश्मीर के अंदर मौर्य एम्पायर के जो फाउंडर रहे हैं वो अशोका है। यानी मौर्य एम्पायर कश्मीर में अशोका के द्वारा लाया गया था। कन्क्वीर द कश्मीर इन 250 BC। और इन्होंने एक ओल्ड सिटी भी बनाई थी, इसका नाम रखा गया पेंड्रीथ्रान। दिस क्वेश्चन ये पूछा जाता है क्वेश्चन। पेंड्रीथान जो है सिटी, ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर को पेंड्रीथान कहते थे। ये अशोका के द्वारा बनाई गई थी। स्प्रेड द बुद्धिज़्म, और बुद्धिज़्म जो है अशोका ने फैलाया था कश्मीर में। और इन्होंने बिल्ट मैनी विहाराज और टेम्पल्स बनाए थे। जलूका की बात करें, इन्होंने रिस्टोर किया था हिंदुज़्म को कश्मीर में, और शिविज़्म को भी यहाँ पर फ्लोरिश हुए थे इसके दौर में जलूका के। और क्लियर द वैली ऑफ मलेशियस, इसको आप छोड़ें, ये पॉइंट दामोदर सेकंड जो है इसके लास्ट रूलर रहे हैं जलूका के बाद। इंडो ग्रीक रूल, देखो घबराना नहीं है, हम मैन हिस्ट्री पे आएंगे, मेडिवल पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2-1 मिनट अब सिर्फ रुकना है, थोड़ा सा हम इंडो ग्रीक की बात कर लेते हैं। सिल्वर काइंस ऑफ एजिस, जिसको सिल्वर काइन जो है ये इंडो ग्रीक रूल की बात करें इंट्रोड्यूस हुए थे और बैंक्स ऑफ वितासा रिवर के किनारे। और कुशन्स की बात करें
कुशन्स ने बहुत सारे टेम्पल्स बनाए हैं। कनिष्का, हुस्का और जुस्का 3 इसके राजा रहे हैं। कनिष्कापुर ये इंपॉर्टेंट रहेगा। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो कुंडलग्रामा कश्मीर में हुई थी, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कुंडलग्रामा कश्मीर में हुई थी। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के जो दौर में ये जो हेड थे कनिष्का थे इसके, इस काउंसिल के, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के। हंस आय मिहिरकुल इसके फाउंडर रहे हैं। गुलंदा डायनेस्टी उसके बाद आती है जिसमें मेगा वर्मान इसके फाउंडर रहे हैं। और इसके बाद हमारी स्टार्ट हो जाती है करकोटा डायनेस्टी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ करकोटा डायनेस्टी का से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है। इसको नागा डायनेस्टी भी कहा जाता है। करकोटा डायनेस्टी को नागा डायनेस्टी, हर एक पॉइंट याद रखना है आपको। करकोटा डायनेस्टी को नागा डायनेस्टी भी कहा जाता है। दुर्लभवर्दाना इसके फाउंडर हैं। दुर्लभवर्दाना फाउंडर है करकोटा डायनेस्टी की 625 से। अब इसके बाद जो करकोटा के बाद का जो टाइम पीरियड है ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। फाउंडर, टाइम पीरियड और कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स और कुछ खास इवेंट्स, ये यहाँ पर करकोटा डायनेस्टी के बाद हर एक पॉइंट को इंडिविजुअली याद रखना है आपको। और हंग संग जो चाइनीज ट्रैवलर थे ये दुर्लभवर्दाना के दौर में ही विजिट किए थे 7th सेंचुरी में। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है यहाँ पर। एक तो करकोटा के फाउंडर और दूसरा हंग संग जो विजिट किए थे कश्मीर में दुर्लभवर्दाना के दौर में। और प्रताप आदित्य इसके बाद फाउंडर रहे हैं। इसके बाद जो है प्रताप पूरा टोन इन्होंने बनवाया था। और मुक्तापीडिया ललित आदित्य, ये नाम आपको 12 सुनने को मिलेगा हिस्ट्री में और एग्जाम्स में। ललित आदित्य को समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर कहा जाता है। समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर कहा जाता है। मर्तंड सन टेम्पल जो है ये अनंतनाग में ललित आदित्य ने बनाया था। परिहासपुर कैपिटल सिटी भी ललित आदित्य ने ही बनाई थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ललित आदित्य के रिलेटेड याद रखने, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जेपीदा यहाँ पर करकोटा के लास्ट रूलर रहे हैं। करकोटा के बाद उत्पाला डायनेस्टी आती है लगभग 855 से लेकर 1003 तक जो है यहाँ पर 3 तक नहीं रहेगा, ये रहेगी कहाँ तक 800 कुछ ही तक ये चलेगा। उसके बाद गुप्ता आ जाती है। तो यहाँ पर अवंती वर्मान की बात, यहाँ पर मैं करेक्शन करा दूंगा, इसकी डेट मिसिंग हो गई है। उत्पाला डायनेस्टी के फाउंडर अवंती वर्मान फाउंडर हैं। उत्पाला डायनेस्टी के फाउंडर हैं अवंती वर्मान। और इसमें अगर हम बात करें तो उत्पाला डायनेस्टी में कोई और इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। हम आगे बढ़ते हैं। गुप्ता डायनेस्टी की बात करें, पर्व गुप्ता इसके फाउंडर रहे हैं। और खेम गुप्ता जिन्होंने मैरी किया था डिड्डा के साथ, डिड्डा का जिक्र यहाँ पर आपको गुप्ता डायनेस्टी पे सुनने को मिलता है। क्वीन डिड्डा रूल किया है टिल 1001 यानी 1003 AD तक क्वीन डिड्डा ने रूल किया। इससे क्लियर होता है कि लाहौरा से पहले ही रूल रहा है। लाहौरा में संग्राम राज जो कि इसके क्वीन डिड्डा के ही रिलेशन में थे, तो ब्रदर थे इसके डिड्डास के, तो वहाँ पर इन्होंने उसको राज दे दिया था अपना थ्रोन। लेकिन गुप्ता डायनेस्टी के दौर में राज रहा है डिड्डा का, ठीक है। क्वीन डिड्डा जो कि बहुत ही फेमस रूलर रहे हैं कश्मीर के। लाहौरा डायनेस्टी के फाउंडर संग्राम राज रहते हैं। इसको 1003 से लेकर 1171 AD तक राज रहा है। ड्यूरिंग हर्षा पीरियड प्लेग और डिजास्टर भी, फ्लड भी आए हर्षा के दौर में। जय सीमा जो कि जिसके दौर में कल्हान ने राजरंगनी कंप्लीट की थी, लाहौरा डायनेस्टी के दौर में ही हुई थी राजरंगनी कंप्लीट। और वंती देवा जो थी ये लास्ट रूलर थी लाहौरा की। देवा डायनेस्टी में 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं। देवा डायनेस्टी के फाउंडर संग्राम देव हैं। और एक और चीज़ यहाँ पर जिक्र करेंगे हम कोटा रानी का। उद्यान देव जो लास्ट हिंदू रूलर रहे हैं कश्मीर के, एक पॉइंट। दूसरा है लास्ट पे प्रैक्टिकली लास्ट फीमेल रूलर, लास्ट फीमेल या वुमेन रूलर जो है जम्मू कश्मीर की, वो रही है कोटा रानी। 2 पॉइंट याद, उदयन देव और कोटा रानी का नाम याद रखना। उसके बाद रिंचन आ जाते हैं। और रिंचन जो है लद्दाख से थे, इन्होंने एम्ब्रेस किया इस्लाम। सुल्तान सदरुद्दीन इनका नाम पड़ा। बिल्ट बुद्ध मस्जिद, ये मैंने आपको लिखा हुआ है, देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे इस पर, इसका आंसर क्या है मैंने नोट्स में लिखा था। हालांकि आपने इसको देखना होगा, थोड़ा स्किप कर दिया होगा ये पॉइंट। यहाँ पर जो रिंची ने ही बिल्ड की थी बुद्ध मस्जिद, ये क्वेश्चन रिसेंटली पूछा गया था। फर्स्ट मस्जिद जी थी कश्मीर की, वो बुद्ध मस्जिद है, बुद्ध मस्जिद। तो ये रिंची ने ही बिल्ड की थी उन्होंने इस्लाम एम्ब्रेस करने के बाद। और शामिरी डायनेस्टी एक्चुअली रिंची से ही स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ शमसुद्दीन शामिरी मुस्लिम राज स्टार्ट होता है शामिरी डायनेस्टी से, जिसके फाउंडर रहे हैं यहाँ पर रिंचिंग के बाद यहाँ पर आ जाता है रियल फाउंडर जो इसके शमसुद्दीन लंकरचक जो है इसके कमांडर चीफ थे। यहाँ पर अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो कमेंट में मैं क्लियर कर दूंगा। शहाबुद्दीन इसके बाद फाउंडर आते हैं। और ललित आदित्य मेडिवल हिस्ट्री
कश्मीर। मेडिवल कश्मीर के जो ललित आदित्य जिनको माना जाता है, यानी एक बड़े रूलर, वो शिहाबुद्दीन थे। ओके, और उसके बाद कुतुबुद्दीन भी एक रूलर रहे हैं। अभी रिसेंट एग्ज़ाम में आपको इस पे एमसीक्यू भी देखने को मिलेंगे। इस हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। हम एक लेक्चर लाते हैं, उसके साथ साथ एमसीक्यू सेशन भी लाते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जितने हमारे लेक्चर्स आए। सिकंदर का अगर हम नाम बोलें तो यहाँ पर सुल्तान सिकंदर, औरंगजेब ऑफ कश्मीर कहा जाता है सुल्तान सिकंदर को। फर्स्ट इंडियन रूलर टू एबॉलिश द सती, जो है इंडियन कश्मीर की अगर हम बात करें, सती को एबॉलिश करने वाले सिकंदर रहे हैं। खान के मोल्ला जो है इन्होंने बिल्ड किया था, और जामा मस्जिद श्रीनगर की इन्होंने बनाई थी सिकंदर ने। तो ये सिकंदर का नाम, सुल्तान सिकंदर का नाम कश्मीर की हिस्ट्री में ये भी याद रखा जाएगा। ज़ैनुल आबदीन की बात करें तो यहाँ पर इनको अकबर ऑफ कश्मीर कहा जाता है। शाही शाह और बुध शाह भी इनके दूसरे नाम है, शाही शाह, बुध शाह, अकबर ऑफ कश्मीर। जजिया जो है एबॉलिश किया गया था ज़ैनुल आबदीन के द्वारा, और अदर टैक्सेस को भी रिड्यूस किया गया था। वुडन आर्किटेक्चर जो है कश्मीर में, वो इंट्रोड्यूस ज़ैनुल आबदीन के द्वारा ही किया गया था। पश्मीना शॉल फ्राम तिब्बत से जो है इम्पोर्ट करवाया गया था इनके दौर में, ज़ैनुल आबदीन के। और फाउंडर इन ये रहे हैं, नौशहरा सिटी जो है ये इनके ही द्वारा बनाई गई थी। जैनपुर, जैनकुद, जैनागीर। और इसके अलावा अगर हम बात करें, फर्स्ट वुडन ब्रिज जैना कदल जो डल लेक के अंदर, सॉरी जैना लेक, वुलर लेक के अंदर एक आइलैंड है, एक आर्टिफिशियल आइलैंड जो वुलर लेक के अंदर है, जैना लेक। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये भी ज़ैनुल आबदीन ने बनाया था। अगर हम चक डायनेस्टी पे, मुग़ल से पहले हम चक की बात कर लेते हैं। चक डायनेस्टी जो कि 1561 से लेकर 1586 तक राज रहा है। चक डायनेस्टी का फाउंडर इसके गाजी चक थे, यूसुफ शाह चक, जो कि एक पॉपुलर रूलर रहे हैं चक डायनेस्टी के। इन्होंने हब्बा खातून से शादी की थी। हब्बा खातून का जिक्र नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर जिनको कहा जाता है, हब्बा खातून को बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है। मेड गुलमर्ग और सोनमर्ग जो है इन्होंने बनाए थे इनटू हॉलीडे रिसॉर्ट जो है। गुलमर्ग और सोनमर्ग को हॉलीडे रिसॉर्ट की तरह यूसुफ शाह चक ने ही बनाया था, और इनको कैप्चर कर लिया था मुग़ल के द्वारा। बिहार में इनको जेल में रखा गया और वहीं इनकी डेथ हो जाती है। याकूब शाह इसके बाद रूलर आए थे, डिफीट बाई मुग़ल अंडर द कासिम खान एट हरीसपुरा, और इसके बाद मुग़ल राज स्टार्ट हो जाता है। मुग़ल राज की अगर हम बात करें तो जो कश्मीर में मुग़ल के जो राजा आए हैं, सबसे पहले अकबर आए हैं। अकबर, उसके बाद फिर जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब। तो ये बाबर और हुमायूं जो है यहाँ पर मुग़ल राज के दौर में, यहाँ पर मुग़लों ने राज नहीं किया, बाबर और हुमायूं ने। अकबर से ही यहाँ पर रूल स्टार्ट हुआ था। 1599 में यहाँ पर विज़िट किए थे, और राजा टोडरमैल जो है अंडर द रेवेन्यू सेटलमेंट यहाँ पर करने के लिए आए थे, जो कि इसके फाइनेंस मिनिस्टर थे अकबर के कोर्ट के। बिल्ट हरी पर्वत फोर्ट जो है इन्होंने, और नगर सिटी जो है ये अकबर के द्वारा बनाई गई थी कश्मीर के अंदर। जहांगीर की बात करें तो शालीमार बाग, निशात बाग जो है ये जहांगीर के दौर में बनाए गए थे। शाहजहां ने चश्मे शाही और परी महल जो कि दारा शिकोह के द्वारा बनाया गया था, ये भी शाहजहां के दौर में डेवलपमेंट्स हुई हैं कश्मीर के अंदर। औरंगज़ेब के दौर में अगर हम बात करें तो इनके दौर में भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, लेकिन उतना ज़्यादा विजिट नहीं किए ये कश्मीर पे। इसके बाद अफ़गान रूल, ये डेट याद रखना, अफ़गान रूल जो है 1753 से लेकर 1819 तक चला है। अफ़गान रूल जो है 1753 से लेकर 1819 तक चला है। अहमद शाह अब्दाली जो है, अहमद शाह अब्दाली अंडर अब्दुल्ला खान इसहाक ने मिल के कश्मीर को कनकीर किया था। डार्केस्ट पीरियड ऑफ कश्मीर हिस्ट्री माना जाता है अफ़गान रूल को, डार्केस्ट पीरियड ऑफ कश्मीर हिस्ट्री। आमिर खान जो थे, बिल्ट आमीरा कदल, शेर गढ़ी फोर्ट, ये कोई इतना इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, तो इसको हम रहने देते हैं। अत्ता मोहम्मद खान जो है, इशू काइंस इन द नाम ऑफ शेख नूरुद्दीन। फोर्टिफिकेशन हुई थी सोपुर और बारामूला में अफ़गान रूल के द्वारा ही। कंस्ट्रक्शन फोर्ट, कोहे मरान फोर्ट भी इसी दौर में बना था। जब्बार खान जो लास्ट अफ़गान रूलर रहे हैं। फ़तेह मोहम्मद खान, रंजीत सिंह मेड द पैक्ट एंड देयर फोर्सेस इंटर द कश्मीर 1918 में। तो इसी तरह से सिख रूल स्टार्ट होता है, और सिख का जो पहले जो रूल में आए थे, रंजीत सिंह जो सबसे पहले रूलर रहे हैं, फाउंडर, सिख रूल के फाउंडर रंजीत सिंह रहे हैं। उन्होंने 1819 में इनेक्ट किया था कश्मीर को। ये डेट भी याद है, सिख रूल यहाँ पर 1819 से लेकर 1846 तक रहता है। 1819 से लेकर 1846, जिसमें 10 गवर्नर्स लगभग सिक्स के आते हैं यहाँ पर। 1100 लेकर या 1834 की अगर हम बात करें, लद्दाख, जंस्कर, बलिस्तान जो ये भी इनेक्ट किया गया था वज़ीर ज़ोरावर सिंह के द्वारा। दीवान मोतीराम की बात करें, फर्स्ट सिख गवर्नर थे जिन्होंने इनटू टॉलरेंट।
मियाँ सिंह कॉलोनियल साहिब, रीऑर्गेनाइज्ड रेवेन्यू सिस्टम हुआ बिल्ट, बसंत बाग जो है यहाँ पर मियाँ सिंह के द्वारा दौर में बिल्ट किया गया। गुलाम मुहिउद्दीन ओपन गेट ऑफ जामा मस्जिद और रिपेयर द शंकराचार्य टेम्पल, गुलाम मुहिउद्दीन ने किया। शेख इमादुद्दीन जो है लास्ट सिख गवर्नर, दिस इज इंपॉर्टेंट, शेख इमादुद्दीन लास्ट सिख गवर्नर रहे हैं। तो यहाँ पर सिख राज ख़त्म होता है। और फाइनली यहाँ पर हम बात करेंगे अब जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री में, जम्मू हिस्ट्री पे स्पेशली हम अगर बात करें डोगरा राज यहाँ पर जिक्र होगा, लेकिन उससे पहले सोर्सेज में राज तरंगिणी की बात करें जाके गणेश दास ने लिखी है, लॉर्ड्स ऑफ हिल्स जीसी स्मिथ ने, गुलाबनामा, दुआ कृपराम, तारीख़ जम्मू हस्तमुल्ला खान और अस्तम दियाई पनानी ने लिखी है। बुक्स का नाम खास करके राजदर्शनी का नाम जम्मू की हिस्ट्री में आपने याद रखना है। ओरिजिन, जम्मू के ओरिजिन की बात करें थोड़ा सा ब्रीफली मैं यहाँ पर बात करूँगा। राजा जाम्बू लोचन जो है इसके फाउंडर माने जाते हैं जम्मू के। और तवी रिवर की बात करें यहाँ पर देखने को राजा जाम्बू लोचन ने देखा एक शेर और बकरी साथ में पानी पी रहे हैं। तो यहाँ से ही शुरुआत होती है यहाँ पर जम्मू रीजन की, वहाँ पर बस्ती बनना शुरू हो जाता है। एक ऐसे इम्प्रेस हो गए थे ये राजा जाम्बू लोचन इस चीज़ को देख कर के, शेर और बकरी एक साथ पानी पी रहे हैं, और आस्ते आस्ते उन्होंने सिटी बिल्ड की यहाँ पर, जिसका नाम रखा गया क्या, जाम्बूपुर। ठीक है, जाम्बूपुर नाम रखा गया पहले, और आस्ते आस्ते से इसका नाम जाम्बूपुरा करते करते जम्मू जो है पड़ जाता है। रूलर्स की बात करें, बाहू लोचन जिन्होंने बहु फोर्ट बनाया था एट द बैंक ऑफ तवी रिवर, जाम्बू लोचन जो कि फाउंडर रहे हैं जम्मू सिटी के। पूर्ण कर्ण जो कि जिन्होंने शिफ्ट किया था बहु से जम्मू को कैपिटल, पहले बहु जो है कैपिटल होता था जम्मू का, फिर इसको जम्मू में शिफ्ट किया गया कैपिटल, पूर्ण कर्ण के द्वारा शिफ्ट किया गया था। इसके बाद शक्तिकरण की बात करें, डोगरी स्क्रिप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस की गई शक्तिकरण के द्वारा। शिव प्रकाश की डिफीट बाय राजा शाह ऑफ सियालकोट, और राय डायनेस्टी फिर इसके बाद आती है हमारी यहाँ पर रूलर्स में। राय डायनेस्टी जिसके सियालकोट एनेक्टेड जम्मू, राय डायनेस्टी जो है ऑफ सियालकोट की जो राय डायनेस्टी थी ना, उन्होंने जम्मू को एनेक्ट कर दिया। आदि राय जो है, जोग राय, मल्हान हंस, सूरजधार, ये जो रूलर रहे हैं राय डायनेस्टी के। उसके बाद दार डायनेस्टी आ जाती है, सूरजदार इसके फाउंडर हैं दार डायनेस्टी के। इसमें इतना ज़्यादा याद रखने की खास ज़रूरत नहीं है, मैं आगे बढ़ूँगा सीधा। और हम बात करेंगे अब डोगरा रूल पे आ जाएंगे। सिख रूल की बात हमने की है यहाँ पर। महाराजा रणजीत सिंह 18 की, यह हमने सिख रूल पे बात कर चुके हैं। ट्रीटी अमृतसर की बात करें, 16 मार्च 1846 में एक सेल डीड ऑफ कश्मीर कहते हैं, जिसमें गुलाब सिंह ने कश्मीर को ख़रीदा था ईस्ट इंडिया कंपनी से 75 लाख का। तो ये अंग्रेज़ों से 75 लाख का कश्मीर को ख़रीदा था गुलाब सिंह ने। इसको ट्रीटी ऑफ अमृतसर कहते हैं। 16 मार्च 1846 की ये बात है। डोगरा रूल स्टार्ट हो जाता है। 5 ही रूलर्स थे डोगरा, गुलाब सिंह, रणबीर सिंह, प्रताप सिंह, हरी सिंह, 4 ही रूलर यहाँ पर रहे हैं। और गुलाब सिंह जो कि 1846 से 57 तक इन्होंने रूल किया है। खास जो चीज़ें इनके दौर में हुई हैं वो आपके सामने हैं, यहाँ पर आप रीड आउट भी कर सकते हो कि फाउंडेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फाउंडर हैं ये। और इन्होंने बाउंड्रीज डिमार्केट की थी, रीऑर्गेनाइज किया रेवेन्यू सिस्टम को, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट किया, शॉल इंडस्ट्री यहाँ पर उसको बढ़ावा दिया। जम्मू कश्मीर लद्दाख 3 प्रोविंस में डिवाइड किया गया गुलाब सिंह के द्वारा। धर्मनाथ ट्रस्ट जो है इसके फाउंडर रहे हैं गुलाब सिंह। न्यू टाउन पुरमंडल जो है, इसको छोटा काशी कहते हैं, ये भी गुलाब सिंह के द्वारा बनाया गया। ब्रोक द पावर ऑफ बम्बाज एंड खोखाज की पावर्स को ख़त्म किया और गलवान्स को ख़त्म कर दिया, क्रश किया। इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ राशनिंग राइस इन द सिटीज़, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राशनिंग जो है राइस सिटीज़ में ये गुलाब सिंह के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। बैगर सिस्टम, फोर्स लेबर पे रिफॉर्म्स लाए गए गुलाब सिंह के द्वारा। रणवीर सिंह की बात करें नेक्स्ट, हमारा 1857 से लेकर डेट याद है 1885 तक रणवीर सिंह रहे हैं। इन्होंने एस्टैब्लिश किया 3 डिपार्टमेंट्स, सिविल रेवेन्यू और मिलिट्री डिपार्टमेंट्स। फिक्स द लैंड रेवेन्यू एट फिक्स अमाउंट पे लैंड रेवेन्यू को फिक्स कर दिया। जुडिशियल सिस्टम में रीऑर्गेनाइजेशन की गई। 2 सद्दार अदालत यहाँ पर जम्मू और कश्मीर में बड़ी अदालत, सद्दार अदालत जिसको कहा जाता था, वो इस्टेब्लिश की रणवीर
रणवीर सिंह ने। रणवीर पैनल कोड जो है ये बनाया गया, इंट्रोड्यूस हुआ, आरसीबी इंट्रोड्यूस हुआ, जो कि अब डी-इलेक्शन एक्ट के बाद इंडियन पैनल कोड में कन्वर्ट हो गया है। पहले आरसीबी था, रणवीर पैनल कोड। कंस्ट्रक्शन ऑफ रावलपिंडी श्रीनगर कॉट रोड, रावलपिंडी श्रीनगर, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रावलपिंडी श्रीनगर जो कॉट रोड है ये रणवीर सिंह के द्वारा बनाई गई थी। रणवीर सिंह के द्वारा टेलीफोन और पोस्टल सर्विसेज को इंस्टॉल किया गया, टैक्स ऑन शाल्स पे रिड्यूस किया गया, ओपन मैनी मार्केट्स पथशालाज ओपन किए गए। रघुनाथ जो टेम्पल था इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की गई। गिलगिट और हुजा जो थे इसको कैप्चर किया गया। फैमाइन भी हालांकि इस दौर में आया। डोनेट 1 लाख रुपए पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए किया था रणवीर सिंह ने। सिल्क वार्म सीड जो है इंपोर्ट चाइना से रणवीर सिंह ने करवाए थे। सिल्क वार्म्स को इंपोर्ट करवाया था चाइना से। प्रताप सिंह 1885 से लेकर 1925 तक इनका राज रहा है प्रताप सिंह का, जिसमें बैगर सिस्टम को एबॉलिश किया गया 1921 में। बनिहाल काट रोड को जो है बनाया गया था 1922 में, श्रीनगर जम्मू से कनेक्ट करती थी। सियालकोट जम्मू रेलवे लाइंस इनाग्रेट की गई 1890 में। टेलीफोन कनेक्शन स्टार्ट किए गए। कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन कनाल, इसको प्रताप कनाल कहते हैं। अपर झेलम कनाल भी बनाया गया। मोहरा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मोहरा ये 7 या 5, बहुत सारी बुक्स में 7 या 5 लिखा है, 1905 ही मानो मोस्ट प्रोबेबली। 1905 में मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक, सबसे पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जम्मू और कश्मीर का मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 1905 में ये प्रताप सिंह के द्वारा बनाया गया था। न्यू फ्लड कंट्रोल स्कीम्स, फैक्ट्रीज़ वगैरह डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर इस्टेब्लिश की गई। और यहाँ पर हम बात करें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्रिंस वेल कॉलेज, जिसको जो जम्मू साइंस कॉलेज है, ये प्रिंस वेल कॉलेज जो है 1907 में प्रताप सिंह के द्वारा बनाया गया था। हरी सिंह 1925 से 48 तक राज रहा है। नेफ्यू थे प्रताप सिंह के, अमर सिंह के बेटे थे हरी सिंह, और ये कमांडर इन चीफ थे 1915 से ही, लेकिन बाद में इनके हाथ में राज आता है। वॉलंटरी एग्जाइल किया इन्होंने 1947 में, इन्होंने एग्जाइल कर दिया था वॉलंटरी खुद ही। और लॉज प्रोहिबिटिंग द चाइल्ड मैरिज, इन्होंने लॉज को प्रोहिबिट किया, चाइल्ड मैरिज इन पब्लिक प्लेसेस ओपन कर दी सबके लिए। और सप्रेशन ऑफ इम्पोरल ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग को रेगुलेशन करने के लिए बड़े लॉज इन्होंने पास किए। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने टिक की यहाँ पर, जम्मू और कश्मीर बैंक जो है एस्टैब्लिश इनके दौर में हुआ, हरी सिंह के दौर में। कंस्ट्रक्शन हाई कोर्ट की 1928-29 में जो है, 28 या 29 में होती है, ये भी इनके दौर में होती है। इशू स्टेट सब्जेक्ट 1927 में इनके दौर में हुआ। रिजर्व सीट्स फॉर द डिप्रेस क्लासेस और प्रजा सभा भी 34 में इनके दौर में, यानी हरी सिंह के दौर में ही बनती है। तो फाइनली जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो है साइन होता है इंडिया के साथ जो है, उसके बाद फाइनली यहाँ पर ये हिस्ट्री ऑफ जम्मू और कश्मीर ख़त्म हो जाती है। अब बहुत से स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि आप एक बार बोल दो फिर हम इसको नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे, तो अब आप नोट्स के थ्रू भी इसको पढ़ सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर दिया है, इस पर व्हाट्सअप करके सारे नोट्स, ये तो हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर था। इसके अलावा जियोग्राफी, जितने भी इंडियन जियोग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री इंडियन, और जितने भी जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर साइंस, जितने भी अदर नोट्स हैं सारे आपको, जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं जो आपको मैंशन हुए हैं यहाँ पर, इनके नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। सुपरवाइज़र के नोट्स जो भी 50% अभी हमने प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। बाकी सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स के नोट्स भी आपको अवेलेबल है। ये व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट नंबर ले सकते हैं, इस पर आप कांटेक्ट करके इस नोट्स सारे अवेलेबल हो जाएंगे। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।